हेलो दोस्तों, आपका मेरे शाकंभरी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टाइल में चावल के आटे की रोटी और वाटन किए हुए मसाले से चने की सब्जी। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम काला चना, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था, और सुबह मैंने आधा चम्मच नमक इसमें डाल के इसे 6 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। देखिए चना हमारा कितना अच्छी तरीके से उबल चुका है, देख रहे हैं आप। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं हम चने की सब्ज़ी बनाने के लिए जो हमें मसाला चाहिए, यानी वाटन महाराष्ट्र स्टाइल में, पहले उसकी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, जिसमें डाला 1 बड़ा चम्मच तेल। उसमें डाल दिया 9 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। अब इन सबको डाल के अच्छी तरीके से हमें भूनना है जब तक ये लाल ना हो जाए। इसे हमें लगातार ऐसे ही हाई फ्लेम पे चलाते हुए भूनते रहना है तब तक कि जब तक कि हमारा प्याज लाल ना हो जाए। तो देखिए इस समय प्याज का कलर अब डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे डाला है 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर, यानी नारियल का बुरादा। तो अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो सूखे नारियल जो होते हैं गरी, उससे स्लाइस करके कट करके आप इसमें डाल सकते हैं, या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। गीला नारियल भी चाहे तो टुकड़े करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मेन मसाला ये प्याज और नारियल का ही होता है, जिसे वाटन कहा जाता है महाराष्ट्र स्टाइल में। तो अब इसे भूनते हुए करीबन मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो इसे थोड़ा और अभी भूनूंगी मैं 1-2 मिनट और। अच्छी तरीके से इसे भूनने के बाद हमें इसका मसाला तैयार करना होता है। तो ये भूनने का प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे सारे मसाले अच्छी तरह से भून के हल्का ब्राउन हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम इसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। हमारा मसाला देखिए भून के तैयार हो चुका है। इसे हमने मिक्सी में इतना बारीक देखिए पीस लिया है। इसे एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पैन लिया है मैंने, उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सरसों, जिसे राई भी कहा जाता है। तो जैसे ही हमारी राई यानी सरसों भून जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही हमें मसाला ऐड करना है। तो अब देखिए हमारी सरसों पूरी तरह से डड़क गई है, अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैं अपना मसाला ऐड कर दे रही हूँ। बचे हुए मसाला थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी ऐड कर दिया है, और कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने, और 2 हरी मिर्ची कट करके वो भी डाल दिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। फिर डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। फिर आधा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हींग पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो जो 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है वो कलर के लिए डाला है, ताकि इसका अच्छा सा कलर आए। अगर आप चाहते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना है, तो जब आप प्याज और नारियल का बुरादा भूनें तो उसी समय सूखी लाल मिर्च कम से कम 4 से 5 आप इसमें ऐड करके भून गए, और वो भी मसाला आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारा मसाला मिक्स करने के बाद मैंने चना ऐड कर दिया है। चना हमारा पहले से बॉईल था, तो हमें इसे ज़्यादा और भूनने की ज़रूरत नहीं है, और ना हमारा मसाला ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ इसे स्टीम करने के लिए हम इसे लो फ्लेम पे अभी 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है। हमारा पूरा ग्रेवी काफ़ी थिक दिख रहा था, इसके लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे करीबन 10 मिनट लो फ्लेम पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने 400 ग्राम लिया है चावल का आटा, और इसे मैं एक परात में निकाल ले रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधी छोटी चम्मच नमक। तो आप नमक स्वाद के अनुसार इसमें डालिएगा। यहाँ देखिए हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, और ये सब्ज़ी देखिए मसाले में अच्छी तरीके से भीन चुकी है। देख रहे हैं आप, इसकी थिकनेस हमें ग्रेवी जितनी चाहिए थी उतनी बराबर हो चुकी है। और अब मैंने ऐड किया है इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, उसे भी डाल के मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये होममेड गरम मसाला है, जिसे मैंने डाल दिया इसमें, और इस तरीके से 4 पाँचों से सारे मसाले इकट्ठे करते हुए इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और अब हमारा देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही सब्ज़ी, और पूरी थिकनेस वगैरह सब एकदम बराबर है, वैसे ही बन के तैयार हो चुकी है। तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब बढ़ते हैं हमारे आटे की तरफ। यहाँ देखिए मैंने नमक पहले ही मिला दिया था। अब मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी। तो पानी थोड़ा गर्म है, तो इसलिए हाथों से छूने हो नहीं रहा है, तो पहले मैं हल्के हल्के ऐसे हाथों से करके इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो आप जब भी कभी बाजरे, ज्वारी, चावल का आटा जब भी इस्तेमाल करें इसे आटा बनाने के लिए, हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो चाहिए तो गर्म इतना भी ना लेके हाथ जल जाए, पर गुनगुना पानी होना चाहिए। यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है, ऊपर एकदम से थिकनेस भी कितनी अच्छी सी तरह से दिख रही है। पूरी तरह से सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। चलिए आटा भी हमने बना के रख लिया तब तक। अब इसको मैं दिखाती हूँ कि आटा हमारा कितना लचीला बना हुआ है, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है। तो इतना ही चाहिए हमें आटा सॉफ्टनेस में, और इसकी हमें रोटी बनानी है। तो यहाँ देखिए मैंने एक लोई ले लिया है, और उसके से 5 टुकड़े कर लिए हैं आटे के, और इस तरीके से एक लोई छोटी सी ले ली है मैंने, और उस पर मैंने स्प्रिंकल किया चावल का आटा। उसे हल्के हाथों से मैं इसे बेल रही हूँ, क्योंकि चावल का आटा हो चाहे बाजरे ज्वारी का, ये टूटता ज़रूर है।
लेकिन चावल के आटे की रोटी जब भी आप सेकें तो ऊपर से आप पानी ऐसे स्प्रिंकल कर दें, उससे ही हमारा रोटी एकदम मॉइस्ट बनेगा। जैसे पानी ऊपर से पूरी तरह सूख जाए ऊपर की साइड से, तब हम रोटी को पलटी कर देंगे। देखिए यहाँ पे चावल के आटे की रोटी पानी पूरा सूख गया था, अब मैंने इसे पलटी कर दिया है। मैं आपको रोटी को 2-3 तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। एक तो तावे पर बनाना सिखा रही हूँ, जो सबसे ईजी तरीका है। ऐसे आप साइड से प्रेस करते रोटी अपनी फुला सकते हैं। इस तरीके से चावल के आटे की रोटी बड़ी जल्दी बनती है और अच्छे से बन भी जाएगी। इसमें हाथ जलने का टेंशन भी नहीं है। और आपको एक दूसरा तरीका सिखाऊंगी जिसमें हमें तवे को हटा के डायरेक्टली बर्नर पे बनाना है। तो देखिए हमारे चावल की रोटी जो हमने तवे पे बनाई थी कितनी सॉफ्ट बन चुकी है। अभी दूसरी चावल के आटे की रोटी मैं फिर बना रही हूँ। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको सिखा रही हूँ कि इसे कैसे सेकना है। तो यहाँ मैंने चावल के आटे की रोटी पर पानी डाल दिया। जैसे ही पानी सूख जाएगा हम इसे पलटी कर देंगे। तो देखिए पानी अब हल्का फुल्का सूख ही चुका है, बहुत कम मॉइस्चर रह गया है। थोड़ी सी और सूखने के बाद हम इसे पलटी कर देंगे। देखिए अब पूरी तरह से सूख चुका है पानी इसमें का। अब हम इसे पलटी कर दे रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ चावल के आटे की रोटी को सेकने का। तो यहाँ जब एक तरफ से रोटी पूरी तरह सूख जाए तो इसे इस तरीके से गैस के बर्नर पे आप रख दीजिए डायरेक्टली और ऐसे रोटी को सेकने दीजिए। तो आप चाहे तो चिमटे की सहायता से कीजिएगा, मुझे आदत इसलिए मैं हाथों से कर रही हूँ, पर आप चिमटे की सहायता से कीजिए ना, आपका हाथ जल भी सकता है। तो इस तरीके से रोटी को तवे के बाद में ऐसे बर्नर पे सेक के आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रोटी हमारी पूरी तरह से सेक के तैयार हो चुकी है। ये दूसरी रोटी मैं फिर दिखा रही हूँ आपको। वैसे ही इसमें भी पानी है, तो जब तक कि पानी सूख ना जाए ऊपर का तब तक आप रोटी पलटी मत कीजिएगा। तो देखिए अब पूरी तरह से पानी इसमें सूख चुका है। अब हम इस रोटी को पलटी कर सकते हैं। तो इसे हम पलटी करके फिर से हम वैसे ही सेकेंगे जैसे मैंने पहले रोटी सेकी थी, और फिर इसे वापस आपको सेक के दिखाऊंगी कि कैसे इसे वापस बर्नर पे सेका जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रोटी सेकते समय तवा अगर आप साइड में कर रहे हैं तो उसमें ज़रा ध्यान से पकड़िएगा, तवा गर्म होता है। और बर्नर में देखिए मैं इस तरीके से चिमटी की सहायता से नहीं तो पलटी की सहायता से आपको करके दिखा रही थी। तो यहाँ देखिए एक सर्विंग प्लेट में मैंने थोड़े सलाद रखे हैं और साथ में रख रही हूँ मैं मेरे चावल के आटे की रोटी और वाटर किए हुए मसाले से चने की सब्ज़ी, जो महाराष्ट्र स्टाइल में चावल की भाकरी और चने की सब्ज़ी होती है, बस वही है। मैंने यहाँ प्लेट में निकाल दिया है। कितना डिलीशियस सा देखो दिख भी रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये महाराष्ट्र स्टाइल में है चने की सब्ज़ी और साथ में एक हरी मिर्ची भी रखा है मैंने, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।